कांग्रेस पार्टी महिला मोर्चा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में देहरादून में बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ बीजेपी कार्यालय का घेराव किया गया। ये प्रदर्शन एक रिपोर्ट के आधार पर किया गया, जिसे निजी सर्वे कंपनी पी वैल्यू एनालिस्ट ने जारी किया। रिपोर्ट में सामने आए आंकड़ों के अनुसार देहरादून में महिला अपराधों में बढ़ोतरी की बात कही गई है। हालांकि शुरुआत में ये खबरें आई थी कि ये रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग ने जारी की है, लेकिन देहरादून के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि ये रिपोर्ट एक निजी एजेंसी ने तैयार की है और इसका आयोग से कोई भी संबंध नहीं है। कांग्रेस प्रदेश महिला कमेटी की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने एसएसपी के इस बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिरकार इस रिपोर्ट को फर्जी क्यों करार दिया गया। कांग्रेस पार्टी महिला मोर्चा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में देहरादून में बढ़ते महिला अपराध के खिलाफ बीजेपी कार्यालय का घेराव किया गया। यह प्रदर्शन एक रिपोर्ट के आधार पर किया गया है, जिसे निजी सर्वे कंपनी पी वैल्यू एनालिस्ट ने जारी किया है। इसी को लेकर ज्योति रौतेला ने बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। पूरे उत्तराखंड में महिलाओं के ऊपर अपराधों की घटना बढ़ी। अभी महिला आयोग की एक रिपोर्ट आई नारी, जिसको महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट करा है, जिसमें कि देहरादून जो शहर हमारा शिक्षा के लिए जाना जाता था, शांति के लिए जाना जाता था, प्रेम के लिए जाना था, उस शहर में वो शहर देश के सबसे 10 जो असुरक्षित शहर है महिलाओं के मामले में, वो उसमें उसका नाम आया है। इसके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन है। लगातार देवभूमि उत्तराखंड में महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दुराचार की घटनाएं बढ़ती जा रही। पिछले 3 साल में एनसीआरबी की रिपोर्ट के 2500 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटी। 10,000 से ज्यादा महिलाओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। उसके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन। पूरे उत्तराखंड में महिलाओं के ऊपर अपराधों के मोर्चा की कांग्रेस महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने प्रदर्शन किया है। नेतृत्व में कई सारे कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। बीजेपी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आवाज उठाई गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता लामबंद हुए हैं, सड़कों पर उतरे हैं, झंडे लेकर, हाथों पर तख्तियां लेकर महिला सुरक्षा को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है। एक निजी रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें देहरादून शहर को महिलाओं के लिए असुरक्षित बताया गया था, जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से एक रिपोर्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है, बीजेपी इस रिपोर्ट को फर्जी बता रही है, तो कांग्रेस भी लगातार सवाल उठा रही है। सबसे पहले तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह रिपोर्ट है और कितनी ये सही है और कितनी गलत है। आदि के प्रिया, नारी 2025 की को लेकर ये रिपोर्ट जारी की गई और इसमें 10 शहरों को शामिल किया गया। उसमें देहरादून भी शामिल है। उसमें कहा गया कि इन 10 शहरों में अगर देखा जाए तो महिलाएं जो हैं बेहद सुरक्षित मानी जाती हैं, उसमें देहरादून भी शामिल है। और जिस तरह से प्रतिशत का आकलन जो किया गया, उसके बाद से लगातार घमासान मचा हुआ है। राजनीतिक पार्टियाँ जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस ने आज प्रदर्शन भी किया और प्रदर्शन में साफ तौर पर ये कहा कि अगर भाजपा इसको फर्जी बता रही है या ये झूठी बताई जा रही है, तो फिर जिन्होंने जारी किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की बात हो या फिर इस देहरादून की बात हो, इसमें बच्चे पढ़ने आते हैं, दूर दराज से आते हैं, और अगर इस तरह की रिपोर्ट में इनका नाम शामिल होगा तो निश्चित तौर पर छवि धूमिल होगी। और आने वाले वक्त में हो सकता है कि बाहर से आने वाले जो बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य देखते हैं, जो लड़कियां यहाँ पर आकर के पढ़ना चाहती हैं, उनको वो जो है सुरक्षित उनके माँ बाप जब इस रिपोर्ट को देखेंगे तो ना भेजें, तो कहीं ना कहीं उसका फर्क इस पर जो है पड़ेगा। और इसी को लेकर उन्होंने जो है आज सीधे तौर पर भाजपा मुख्यालय की और कुछ किया, लेकिन हालांकि पुलिस वहां पर मौजूद थी, बैरिकेडिंग लगाई गई थी, उनको रास्ते में वहां पर रोक करके उनको आगे जाने नहीं दिया गया। उनका प्रदर्शन वही रहा, उन्होंने जो है वहीं से प्रदर्शन किया गया। उसके बाद हिरासत में लेकर के पुलिस उनको लेकर चली गई। लेकिन देखा जाए ये जिस तरह से रिपोर्ट जारी हुई है, उसके बाद से ही घमासान मचा हुआ है। और कहीं ना कहीं अभी राज्य की जो महिला आयोग की है कुसुम कंडवाल, उन्होंने भी जो है इसको लेकर के जिस तरह से कहा कि ये जिस
एजेंसी के द्वारा कराई गई है, वो एजेंसी ने सही मानकों पर नहीं कही है। तो इस तरह के जो बयान आए हैं वो कहीं ना कहीं जो है इस पूरे प्रकरण को दूसरी दृष्टि पर लेके जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर ये देखना होगा कि आखिरकार ये जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जो जारी की गई है वो कितनी सच है, कितनी गलत है, इसका आकलन भी जो है कहीं ना कहीं सरकार को कराना चाहिए। जो सवाल उठ रहा है कि रिपोर्ट कितनी सही है और कितनी गलत है, ऐसे में जो बीजेपी की है वो छवि भी धूमिल हो रही है और देहरादून की छवि धूमिल हो रही है। जिस तरीके से आपने कहा कि आगे असर क्या पड़ेगा परिवार पर, वो अपनी बेटियों को इस जगह पर नहीं भेजना चाहेंगे, तो ऐसे में बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए रिपोर्ट की ये कितनी सही है और कितनी गलत है। और अगर सही रिपोर्ट पाई जाती है तो इसमें एक्शन लेने की भी जरूरत है। तो क्या कुछ अब पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं रिपोर्ट को लेकर? देखिए, इसमें पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से रिपोर्ट निकल कर सामने आई, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के बयानबाजी शुरू हुई, उसके बाद विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो ये चाहिए कि अगर ये रिपोर्ट फर्जी है तो उसके मानकों को किस तरह से दर्शाया गया है, किस तरह से इनका आकलन किया गया है, क्या आखिरकार वजह रही है और किस तरह से जो है इसको प्रदर्शित किया गया, किन वो महिलाओं से बात की गई, किन लोगों से बात की गई और कौन से आंकड़े जो है वो निकाले गए। क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार तो हालांकि उत्तराखंड पर जो है सवाल उठे हैं, लेकिन ये कौन सी एजेंसी थी किसके मानकों पर जो है ये पूरी तैयार रिपोर्ट की गई थी, जिसमें 10 शहरों में देहरादून का नाम शामिल किया गया। तो ये पूरा आकलन जो है सरकार को कराना चाहिए और उसके रिपोर्ट प्रदर्शित करनी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह के सवाल निश्चित तौर पर उठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है उससे राज्य की बात हो चाहे शहर की बात हो, उस पर जो है कहीं ना कहीं असर पड़ता है, छवि पर असर पड़ता है, तो कई कामकाजों पर भी असर पड़ता है। क्योंकि बाहरी क्षेत्रों से भी आने वाले लोग जो है देहरादून शहर में आकर के जो है पढ़ाई करना चाहते हैं, नौकरी पेशे वाले भी लोग हैं, महिलाएं भी हैं, उसमें जो है युवतियां भी हैं। तो अगर इस तरह की छवि जो है रहेगी तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में लोगों को सोचना पड़ेगा, माँ बाप भी सोचेंगे कि आखिरकार हम बेटियों को अपनी वहां पर भेजें या ना भेजें। तो पहले इस बिंदु पर भी जो है कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट फर्जी है, सही है, इसका आकलन भी सरकार को कराना पड़ेगा। लेकिन जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसको विरोध प्रदर्शन को भी अगर हम दूसरी दृष्टि से देखें तो ये विरोध प्रदर्शन जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर अपने आप को प्रदर्शित करता है कि 2027 में हम अपने आप को मजबूत करने जा रहे हैं। यानी कि कांग्रेस चाहती है कि किसी भी न किसी मुद्दे को उठाया जाए और 2027 के लिए मजबूत किया जाए। ये कहीं ना कहीं 2027 की लड़ाई जो है अब जो है छिड़ चुकी है, चाहे वो भाजपा की तरफ से हो चाहे कांग्रेस की तरफ से हो। लेकिन इसमें दोनों ही दल हो, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता दल हो, दोनों को बैठकर ये आकलन करना चाहिए कि अगर इस तरह की रिपोर्ट आई है तो इसको किस तरह से प्रदर्शित किया जाए। अगर ये सही नहीं है तो फिर कैसे एक संदेश जनता तक भेजा जाए कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, ताकि आने वाले वक्त में जो इसका सीधे सीधे तौर पर, क्योंकि असर छवि पर राज्य की पड़ेगा और शहर की छवि पर पड़ेगा और सरकार की छवि पर पड़ेगा, तो इस पर आकलन होना चाहिए और निश्चित तौर पर इस रिपोर्ट के खुलासा होना चाहिए कि कितनी सही और कितनी गलत है। जी प्रिया। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है, महिला मोर्चा की लगातार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, ऐसे में देखना होगा क्या कुछ इसमें निकल कर आता है, क्या कुछ एक्शन लिए जाते हैं। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।